हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 तक का प्रश्न को हल किया है। अब हम बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 9.1 के पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखे स्टूडेंट? भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, तो देखिए इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले था भूमि से 20 मीटर ऊंचे। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। हमने मान लिया सीडी एक भवन है जो भूमि से कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस पर क्या बोला गया है कि एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एडी एक संचार मीनार है। ठीक है, एडी एक क्या है स्टूडेंट? संचार मीनार है। ठीक है, इसको हमने राइट डाउन कर दिया। इसमें यह बोला गया है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कोई बिंदु बी है जिस पर इस मीनार के तल, ठीक है, और क्या बोलते हैं शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट, ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, तल वाले कितने डिग्री के हैं? 45 डिग्री का, तो इसको 45 डिग्री नोट डाउन कर देंगे। और ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है? ये जो यहाँ से आ रहा है इसके शिखर से आ रहा है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, तो इसको हम 60 डिग्री राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें एडी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? एच लेट कर लेंगे। एच मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच है। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? हम जानते हैं ये क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ज्ञात बटे अज्ञात। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ज्ञात बटे अज्ञात। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें सी डी पता है और क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में, या क्या लिख सकते हैं? बी सी डी में। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। तो ज्ञात बटे अज्ञात, हमें ज्ञात क्या है स्टूडेंट? सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी और बटे में क्या लिखेंगे? बी सी। सी डी बटे बी सी। तो सी डी बटे बी सी किसके बराबर हो जाएगा? देखिए सी डी क्या है? लंब है। बी सी क्या है? आधार है। और लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का मान 45 है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे स्टूडेंट। तो सी डी का मान हमारे पास कितना है? 20 मीटर। तो यहाँ पे कितना राइट डाउन कर देंगे? 20। ठीक है, और बटे में बी सी हमें नहीं पता तो बी सी रहने देंगे। और बराबर टेन 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट? ये होता है 1। कितना होता है? टेन 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे कितना राइट डाउन कर देंगे? 1। ठीक है, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो बी सी का मान कितना आ जाएगा? बी सी का मान आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? बीसी का मान आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब हमें बीसी का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये पूरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। स्टूडेंट, हमें बी सी का मान 20 मीटर मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब दोबारा हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी सी। बटे में क्या हो जाएगा? बी सी बराबर यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और लंब बटे आधार ही लग रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1060 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1060 डिग्री। अब यहाँ से हम ए सी का मान देखें, ए से सी तक की दूरी, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी को हम एच प्लस 20 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ एच है और यहाँ से यहाँ 20 है, तो
AC को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस 20। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, AC की जगह में हम लिख सकते हैं H प्लस 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास H प्लस 20 और अपान में BC का मान हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कैसे हो जाएगा, H प्लस 20 बराबर 20 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 20 का पक्षांतर कर देंगे तो H का मान आ जाएगा 20√3 और माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों से 20 कॉमन ले लेंगे तो H बराबर हो जाएगा 20 कॉमा हमारे पास बचेगा √3 - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। हमने मीनार की ऊंचाई कितना लेट किया था स्टार्ट में, H। तो H की वैल्यू हमें कितना मिल गई, H की वैल्यू मिल गई 20 गुणा में √3 - 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 हमारे पास है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है स्टूडेंट, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट ये सवाल नंबर 8 जो है प्रश्न क्रमांक 7 से मिलता जुलता है। क्या लिखा है, एक पेडिस्टल। हम मान के चल रहे हैं कि CD एक पेडिस्टल है जिस पर क्या बोला है कि शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, ये मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है मूर्ति की, 1.6 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान के चलते हैं भूमि पे एक बिंदु हम यहाँ पे मान लिए B। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और इस पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो इसको क्या कर देंगे, 45 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब ये इसको हम H मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CBD। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज CBD में हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD/BC क्या लगाएंगे स्टूडेंट, CD/BC, CD/BC बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे CD क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो ये हो जाएगा tan 45। कितना हो जाएगा, tan 45। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, CD/BC। CD का मान हमारे पास कितना है, H। तो यहाँ पे H राइट कर देंगे। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, BC। बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC और बराबर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो H किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, BC के बराबर हो जाएगा। H किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में। मैं यहाँ पे समकोण नहीं लिखा हूँ। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लंब बटे आधार लगाएंगे। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका लंब हो जाएगा AD और प्लस CD। ठीक है, मैं AC ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, AD प्लस CD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD की मान हमारे पास कितना है, 1.6। तो ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, और प्लस
ये क्या है सी डी के मान कितना है एच, तो 1.6 प्लस एच कितना हो जाएगा यहाँ पे एच, और बटे में आधार हमारे पास क्या है बी सी, तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा बी सी बराबर tan 60, कितना हो जाएगा स्टूडेंट tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या था, हमें सी डी चाहिए था। अब हम समीकरण 1 में ये प्रूफ कर चुके हैं जो बी सी है वो एच के बराबर है, तो इस बी सी की जगह में हम क्या लिख देंगे एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 प्लस एच और बटे में बी सी का मान कितना हमारे पास एच, और tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3। अब यहाँ पे क्या कर देंगे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच बराबर h√3, कितना हो जाएगा h√3। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एच वाला टर्म हम एक साइड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1.6 बराबर h√3 और माइनस एच का हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाके माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों से हमें एच कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 1.6, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे एच कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1, कितना बचेगा स्टूडेंट √3 माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एच का मान चाहिए तो √3 माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1 बराबर एच। तो एच का मान हमारे पास कितना आ गया 1.6 बटे में √3 माइनस 1। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम √3 माइनस 1 का क्या कर सकते हैं परिमेयीकरण कर सकते हैं, क्या करते सकते हैं स्टूडेंट परिमेयीकरण, ठीक है, मतलब कि रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1.6 अपार में √3 माइनस 1 और इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, किसकी वैल्यू हो जाएगी एच की, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 गुणे में √3 प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लग जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 गुणते √3 प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। तो हमारे पास जो एच का मान आ गया स्टूडेंट वो कितना आ गया, वो आ गया 0.8 गुणे √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारे पास जो एच का मान आ गया, ठीक है, मतलब हमें क्या मिल गया, इस पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मिल गई, ये मिल गई 0.8 गुणे √3 प्लस 1 मीटर। अगला सवाल हमारे पास है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मान लेंगे सबसे पहले ए बी एक मीनार मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे ए बी एक मीनार है, ठीक है, और सी डी एक भवन है। क्या बोला था, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमने ए बी एक मीनार मान लिया और सी डी क्या मान लिया, एक भवन मान लिया। क्वेश्चन में बोला है इस मीनार के पाद बिंदु का इस भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। ये कितना है स्टूडेंट 30 डिग्री है। और आगे क्या लिखा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब भवन का पाद बिंदु सी हो गया, इस पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है 60 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट 60 डिग्री है। और दिया है
मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये जो हाइट है ए बी की ये कितनी है 50 मीटर है। हमें निकालना क्या है, हमें सी डी की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, भवन सी डी की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बटे बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी सी, और स्टूडेंट ए बी यहाँ पे लंब है, ठीक है, बी सी क्या है आधार, और लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी बराबर tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, और बी सी का मान हमें नहीं पता तो बी सी रहने देंगे। tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। यहाँ से यदि हम बी सी का मान निकालना चाहें तो √3 का पक्षांतर हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे में √3, कितना हो जाएगा 50 बटे √3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी सी का मान, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में हम क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार, तो इसका लंब क्या है सी डी और बटे में आधार क्या है बी सी, ठीक है। तो सी डी बटे बी सी, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 30, कितना हो जाएगा स्टूडेंट tan 30 डिग्री। सी डी का मान हमें कितना है यच, हमने यच लेट किया है तो यच बटे बी सी, बी सी का मान हमने कितना निकाला है समीकरण 1 में 50 बटे √3, तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे √3, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये √3 ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यच √3, कितना हो जाएगा यच √3, और बटे में 50 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे यच √3 का गुणा हम √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 से होगा तो 3 आएगा, 3 यच बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 3 यच, और इधर कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50, तो ये यच का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 50 बटे 3, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 50 बटे 3 मीटर। तो हमें किसकी ऊंचाई मिल गई, यहाँ पे क्या निकालना था, हमें भवन की ऊंचाई निकालना था, तो भवन की ऊंचाई जो मिल गई वो मिल गई 50√3 मीटर, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि है हमारे पास सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमारे पास है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 मीटर है, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, जिसके दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हैं, और एक खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 खंभे हैं, एक है AC एक है DE, ठीक है, और दोनों की जो हाइट है उस दोनों की सेम है, दोनों को हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। और यहाँ पे एक सड़क है जिसका नाम है EC, ठीक है, या CE हम भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों सड़कों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो बिंदु है यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को यच मान लेंगे, इसको हम यच मान लेंगे,
और टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है ई से सी तक का वो 80 है, तो जो बी ई हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस एच। कितना हो जाएगा? 80 माइनस एच, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, इसको हम क्या मान रहे हैं, सॉरी देखिए हम यच पहले मान चुके हैं, तो इसको हम यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट? यक्स मानेंगे, और इसको 80 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, यच पहले आ चुका है जिस वजह से क्या मानेंगे, यक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जब हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, मतलब एच बटे यक्स बराबर tan 60, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, तो tan 60 हो जाएगा क्योंकि लंब बटे आधार हम लगा रहे हैं। और यच का मान हमें नहीं पता, यक्स का मान भी हमें नहीं पता। ठीक है, और tan 60 का मान होता है √3, तो √3। यहाँ से यदि हम तिर्यक गुणा करें तो जो यच का मान आ जाएगा वो हो जाएगा यक्स बटे √3। कितना हो जाएगा, सॉरी यक्स गुणे √3 हो जाएगा। ठीक है, ये तिर्यक गुणा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, कौन सा, BED। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BED में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BED में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लंब क्या है, लंब है DE और आधार है BE, तो यहाँ पे हो जाएगा DE, क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ DE, और अपान में क्या हो जाएगा BE। यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है कोण, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 30। कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। DE का मान कितना हमने माना है, H, तो ये हो जाएगा H, और बटे में BE कितना है हमारे पास, BE है स्टूडेंट हमारे पास 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। हमें चाहिए क्या था, पहले तो हमें h का मान चाहिए, तो h का मान हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो h का मान है वो कितना है, x√3, समीकरण 1 से हम निकाले हैं। तो इस वाले समीकरण में जहाँ पे हमारे पास h लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे, x√3। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से h की जगह में हमें कितना रखना है, x√3। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो ये हो जाएगा h की जगह में हम क्या लिख देंगे, x√3, और बटे में कितना है हमारे पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर ये कितना है हमारे पास 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का गुणा √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यक्स का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया 20 मीटर, और जब h का मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया, तो h का मान हम आसानी से क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में। तो जब 1 में रख देंगे तो h का मान क्या था, x√3, तो x का मान कितना आ गया 20, तो h का मान कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो दोनों खंभों की ऊंचाई जो है कितनी आ जाएगी, 20√3 आ जाएगी। और ये वाला जो हमारे पास BC की जो दूरी है B से C तक, ये x आ जाएगा, और ये कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई आ गई हमारे पास 20√3, और क्या पूछा था, खंभों से बिंदु की दूरी, तो एक खंभे से बिंदु की दूरी हो जाएगी 20 मीटर और दूसरे खंभे से कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। तो स्टूडेंट आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।